बुक बाइट सेंटर, जहां हर किताब बनती है जिंदगी बदलने वाली सीख। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कम समय में बड़ी बड़ी किताबों की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट सेलर और मोटिवेशनल किताबों की शॉर्ट पावरफुल समरीज, लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स, वो भी हिंदी में। हेलो दोस्तों, चैप्टर 1, प्रोसेस का महत्व, थॉमस स्टर्नर। इस किताब की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण विचार से करते हैं। हम इंसान अक्सर सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। हमें चाहिए कि हम कब गोल तक पहुंचेंगे, कब सक्सेस मिलेगी, कब हमें वो स्किल आ जाएगी। लेकिन यही सोच हमें फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस देती है। असली ताकत प्रोसेस में है। सोचिए, अगर आप पियानो सीख रहे हो तो दिमाग में यही चलता है, मुझे जल्दी से जल्दी अच्छा बजाना आना चाहिए। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, अगर आप सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस या रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो हर प्रैक्टिस बोरिंग और परेशान करने वाली लगेगी। जबकि अगर आप प्रैक्टिस को ही एंजॉय करना सीख लो, हर छोटे छोटे स्टेप को प्रोग्रेस मान लो, तो जर्नी आसान हो जाएगी। प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट। रिजल्ट एक डेस्टिनेशन है, प्रोसेस एक जर्नी है। अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन पर ध्यान देंगे तो रास्ता लंबा, थकाऊ और परेशान करने वाला लगेगा। लेकिन अगर आप जर्नी को एंजॉय करेंगे तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना भी नेचुरल लगेगा। एग्जाम्पल, स्टर्नर का तरीका। मान लीजिए कोई व्यक्ति गोल्फ खेलना सीख रहा है। अगर वह सोचता है मुझे 1 महीने में प्रो बनना है, तो हर गलती पर उसे गुस्सा आएगा। लेकिन अगर वह हर प्रैक्टिस सेशन को सीखने का अवसर समझे तो गलती भी प्रोग्रेस बन जाएगी। माइंडसेट शिफ्ट। स्टर्नर कहते हैं, आप जब भी कोई काम शुरू करो, रिजल्ट पर फोकस हटाकर सिर्फ प्रोसेस को पूरा करने पर ध्यान दो। एग्जाम्पल, मुझे आज 1 घंटा प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस का मजा लेना है। अगर आप डेली प्रोसेस को सही तरीके से एंजॉय करते हो तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। की लेसन, चैप्टर 1 से। चैप्टर 2, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसका माइंड या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर में दौड़ता रहता है। पास्ट, जहां रिग्रेट, गिल्ट और पुरानी गलतियां होती हैं। फ्यूचर, जहां वरी, एंग्जाइटी और जल्दी रिजल्ट पाने की चाहत होती है। लेकिन लर्निंग और ग्रोथ सिर्फ अब प्रेजेंट मोमेंट में होती है। क्यों प्रेजेंट मोमेंट जरूरी है? 1, माइंड का भटकाव। जब आप कोई स्किल सीखते हैं और दिमाग रिजल्ट की चिंता करता है तो आप प्रैक्टिस का मजा नहीं ले पाते। एग्जाम्पल, अगर आप वायलिन बजा रहे हैं और फ्यूचर में परफेक्ट परफॉर्मेंस सोच रहे हैं तो नोट्स पर फोकस टूट जाएगा। 2, कामनेस और क्लैरिटी। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से माइंड शांत होता है। आपकी अटेंशन छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ पाती है, जिससे स्किल इंप्रूवमेंट तेज होता है। मिस्टेक्स से सीखना आसान होता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो मिस्टेक्स को जजमेंट नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन मानते हैं। इससे प्रैक्टिस स्ट्रेस फ्री हो जाती है। स्टर्नर का एग्जाम्पल। स्टर्नर कहते हैं, इमेजिन करें कि आप पियानो प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर दिमाग यह सोचता है मुझे 3 महीने में परफेक्ट पीस बजाना आना चाहिए, तो हर गलत नोट इरिटेशन देगा। लेकिन अगर आप सोचते हो अभी मैं सिर्फ इस एक नोट पर फोकस कर रहा हूं और इसे एंजॉय कर रहा हूं, तो हर सेकंड मीनिंगफुल बन जाता है। प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस। 1, स्लो डाउन। काम को जल्दी खत्म करने की बजाय धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ करो। 2, ब्रीदिंग पर ध्यान। जब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, कुछ डीप ब्रेथ्स लेकर ध्यान वापस लाओ। 3, स्मॉल गोल्स। एक एक छोटे स्टेप पर फोकस करो, जैसे आज सिर्फ इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। 4, जजमेंट मत करो। अपने प्रोग्रेस को अच्छा बुरा मत कहो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। की लेसन, चैप्टर 2 से। 8, पास्ट रिग्रेट और फ्यूचर वरी। छोड़ो, सिर्फ अब पर ध्यान दो। 2, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से फोकस, पेशेंस और लर्निंग पावर बढ़ती है। 3, माइंडफुल प्रैक्टिस, स्किल जल्दी मास्टर होती है। स्टर्नर का मैसेज है, हर काम करते समय दिमाग को प्रेजेंट में रखो, तब प्रैक्टिस बोरिंग नहीं बल्कि एक पीसफुल और रिवॉर्डिंग अनुभव बन जाती है। चैप्टर 3, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। थॉमस स्टर्नर यहां एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाते हैं गोल और सिस्टम में। अक्सर लोग सिर्फ गोल सेट करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए कोई सिस्टम यानी डेली प्रोसेस नहीं बनाते। नतीजा,
फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और अधूरी कोशिशें। गोल क्या है? गोल सिर्फ एक डायरेक्शन है। एग्जाम्पल, मुझे गिटार सीखना है। गोल हमें बताता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, लेकिन यह एक्चुअल एक्शन नहीं देता। सिस्टम क्या है? सिस्टम काइंड्स डेली हैबिट्स प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। यह एक स्ट्रक्चर है जिससे आप अपने गोल तक नेचुरली पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, मैं रोज 20 मिनट गिटार प्रैक्टिस करूंगा और हर हफ्ते एक नया कॉर्ड सीखूंगा। गोल वर्सेस सिस्टम, फर्क वेंग्ड। गोल रिजल्ट पर फोकस करता है। मुझे 3 महीने में फिट होना है। रिजल्ट जल्दी न मिले तो मोटिवेशन गिर जाती है। सिस्टम प्रोसेस पर फोकस करता है। मैं रोज सुबह 30 मिनट वॉक करूंगा। इससे रोज इंप्रूवमेंट होता है और जर्नी एंजॉय होती है। स्टर्नर का एग्जाम्पल अगर कोई कहे, मुझे 1 साल में प्रो पियानिस्ट बनना है, यह सिर्फ गोल है और यह एंग्जाइटी लाता है। लेकिन अगर वही कहे, मैं हर दिन 30 मिनट पियानो प्रैक्टिस करूंगा, यह सिस्टम है और धीरे धीरे बिना स्ट्रेस के गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। सिस्टम प्रोसेस पर फोकस करता है। मैं रोज सुबह 30 मिनट वॉक करूंगा। इससे रोज इंप्रूवमेंट होता है और जर्नी एंजॉय होती है। स्टर्नर का एग्जाम्पल अगर कोई कहे, मुझे 1 साल में प्रो पियानिस्ट बनना है, यह सिर्फ गोल है और यह एंग्जाइटी लाता है। लेकिन अगर वही कहे, मैं हर दिन 30 मिनट पियानो प्रैक्टिस करूंगा, यह सिस्टम है और धीरे धीरे बिना स्ट्रेस के गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो गोल की चिंता मत करो, सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। 3. प्रोसेस। डेली सिस्टम को फॉलो करना, यही असली सक्सेस है। स्टर्नर का मैसेज है, गोल्स को कंपास की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी एनर्जी सिस्टम बनाने और उसे फॉलो करने में लगाओ। सिस्टम ही आपको मास्टरी तक ले जाएगा। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना। थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली स्किल है। यानी अगर किसी को लगता है कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो यह सिर्फ एक आदत की कमी है, कोई स्थायी कमी नहीं। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ऑलवेज अपने मन और एक्शंस को कंट्रोल करके सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली चलना। सिंपल शब्दों में, वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। क्यों डिसिप्लिन इतना जरूरी है? 1. कंसिस्टेंसी लाता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो रोज प्रोग्रेस करते हैं। 2. माइंड को ट्रेन करता है। डिसिप्लिन माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। 3. सक्सेस का रास्ता आसान बनाता है। बिना डिसिप्लिन गोल्स सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। स्टर्नर का एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको पियानो सीखना है। अगर आप मन के हिसाब से कभी प्रैक्टिस करें, कभी ना करें, तो इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही उस रूटीन का आदी हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें? 1. छोटे से शुरू करें, बड़े प्रॉमिसेस मत करें। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगा। छोटा स्टेप माइंड को आसान लगता है और हैबिट जल्दी बनती है। तो रेगुलरिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। एक दिन 2 घंटे करने से बेहतर है रोज 20 मिनट करना। रेगुलरिटी डिसिप्लिन की जड़ है। 3. सेल्फ रिमाइंडर बनाएं। विजुअल नोट्स, अलार्म्स या लिखित रिमाइंडर डिसिप्लिन मजबूत करते हैं। 4. प्रोग्रेस ऑब्जर्व करें। अपने इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दो, चाहे छोटे हों। यह मोटिवेशन को अलाइव रखता है। डिसिप्लिन मसल। स्टर्नर कहते हैं कि डिसिप्लिन भी मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल और ऑटोमेटिक हो जाएगा। की लेसन चैप्टर 5 से। 1. डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस की स्किल है। 2. छोटे और रेगुलर स्टेप्स से डिसिप्लिन मजबूत होता है। 3. रेगुलरिटी और पेशेंस डिसिप्लिन को परमानेंट बनाते हैं। स्टर्नर का मैसेज है, डिसिप्लिन वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेस खड़ी होती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड बन गए, तो कोई भी स्किल या गोल आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। चैप्टर 6, प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीखो। थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ज्यादातर लोग प्रैक्टिस को पनिशमेंट की तरह देखते हैं और रिजल्ट को रिवॉर्ड मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रैक्टिस ही असली रिवॉर्ड है।
अगर आप प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीख गए तो मास्टरी आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो हमारा फोकस रिजल्ट पर रहता है। एग्जाम्पल, मैं गिटार इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि जल्दी स्टेज पर परफॉर्म कर सकूं। इस सोच से प्रैक्टिस बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। प्रैक्टिस मार्क्स ग्रोथ का असली समय। स्टर्नर कहते हैं कि परफॉर्मेंस सिर्फ एक मोमेंट है, लेकिन प्रैक्टिस ही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। यानी अगर आप सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस को एंजॉय करना चाहते हैं और प्रैक्टिस को बोझ मानते हैं तो आप असली ग्रोथ मिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आप पेंटिंग सीख रहे हो। अगर आप हर स्ट्रोक को सिर्फ फाइनल पेंटिंग तक पहुंचने का स्टेप मानोगे तो प्रोसेस बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर आप हर स्ट्रोक को ऑब्जर्व करो, कलर्स के साथ खेलो और छोटे छोटे प्रोग्रेस एंजॉय करो तो पेंटिंग आपके लिए मेडिटेशन बन जाएगी। प्रैक्टिस को एंजॉय करने के तरीके। 1. प्रोसेस को गेम की तरह लो। हर मिस्टेक को हार नहीं, सीखने का मौका मानो। माइंडसेट, चलो देखते हैं आज मैं कितना इंप्रूव हुआ। 2. स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। प्रैक्टिस के दौरान छोटे इंप्रूवमेंट्स को सक्सेस मानो। 3. कंपैरिजन छोड़ो दूसरों से या अपने पास्ट से कंपेयर मत करो, बस आज पर फोकस करो। 4. माइंडफुल रहो। प्रैक्टिस करते समय सिर्फ उसी एक्टिविटी में खो जाओ, डिस्ट्रैक्शन से बचो। प्रैक्टिस कॉर्नर रिवॉर्ड। स्टर्नर के अनुसार जब आप प्रैक्टिस को रिवॉर्ड मानते हो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेशन बाहर से नहीं चाहिए। आपका मन खुद प्रैक्टिस में मजा ढूंढता है, रिजल्ट अपने आप आता है बिना स्ट्रेस के। की लेसन चैप्टर 6 से। 8. प्रैक्टिस पनिशमेंट नहीं बल्कि असली रिवॉर्ड है। तो अगर आप प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीखते हैं तो लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। 3. रिजल्ट अपने आप आता है, इसलिए प्रैक्टिस में खो जाना ही सक्सेस का असली सीक्रेट है। स्टर्नर का मैसेज है, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि हर दिन की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस को एंजॉय करो, तभी असली मास्टरी पाओगे। चैप्टर 7, ऑब्जर्विंग विदाउट जजिंग। थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि हम प्रैक्टिस करते समय सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपने प्रोग्रेस को हर वक्त जज करते रहते हैं। मैं कितना स्लो हूं, ये तो गलत हो गया, शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। यही जजमेंट फ्रस्ट्रेशन लाता है और प्रोसेस को बोरिंग बना देता है। ऑब्जर्व वर्सेस जज। ऑब्जर्व करना, केवल देखना और समझना कि अभी क्या हो रहा है। जज करना, कोनन उसे अच्छा बुरा सही गलत का लेबल देना। एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, आज मेरी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। जजमेंट, यार मैं बहुत स्लो हूं, दूसरों से पीछे हूं। क्यों? जजिंग नुकसानदायक है। 1. माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो फोकस टूट जाता है। 2. प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। एनर्जी लर्निंग में जाने की बजाय नेगेटिविटी में वेस्ट होती है। 3. मोटिवेशन गिर जाता है। बार बार सेल्फ जजमेंट से आप प्रैक्टिस छोड़ने का मन बना लेते हैं। स्टर्नर का एग्जाम्पल, अगर कोई वायलिन सीख रहा है और हर बार नोट गलत निकलने पर बोले, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो वो प्रोग्रेस लूज कर देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति बोले, ये नोट सही नहीं था, चलो फिर से ट्राई करते हैं, तो इंप्रूवमेंट नेचुरली होगी। ऑब्जर्वेशन को कैसे अपनाएं? 1. न्यूट्रल माइंडसेट। प्रैक्टिस को एक साइंटिस्ट की तरह देखो। साइंटिस्ट रिजल्ट को ऑब्जर्व करता है, उसे लेबल नहीं करता। तो सेल्फ टॉक बदलो। नेगेटिविटी की बजाय एनकरेजिंग बातें करो। गलत हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। 3. प्रोग्रेस रिकॉर्ड करो। आज से बेहतर कल कैसे हुए, इसको लिखो। जजमेंट कम और क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। 4. मिस्टेक्स। फीडबैक, हर गलती आपके लिए इंफॉर्मेशन है, फेलियर नहीं। बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्विंग, विदाउट जजिंग प्रैक्टिस स्ट्रेस फ्री और पीसफुल बन जाती है। आप ज्यादा फोकस्ड और अवेयर रहते हो। मिस्टेक्स से डरने की बजाय उनसे सीखते हो। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। की लेसन चैप्टर 7 से। 1. खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय सिर्फ ऑब्जर्व करो। 2. मिस्टेक्स को लर्निंग का हिस्सा मानो, फेलियर नहीं। 3. न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन से प्रैक्टिस एंजॉय होती है,
और स्किल जल्दी मास्टर होती है। स्टर्नर का मैसेज है, जजमेंट आपको कमजोर बनाता है लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको मजबूत बनाता है। न्यूट्रल रहकर ऑब्जर्व करो, प्रोसेस अपने आप इंप्रूवमेंट लाएगा। चैप्टर 8, अवेयरनेस का महत्व। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि अवेयरनेस, जागरूकता, ही वह चीज है जो आपकी प्रैक्टिस को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अवेयरनेस मतलब है आप जिस काम को कर रहे हैं उस समय पूरी तरह से उस पर कॉन्शियस रहना, न कि ऑटो पायलट पर चलना। क्यों अवेयरनेस जरूरी है? 1. फोकस बढ़ाता है। जब आप अवेयर रहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, आपका माइंड बार बार पास्ट और फ्यूचर में नहीं भागता। तो प्रैक्टिस की क्वालिटी बढ़ती है। बिना अवेयरनेस प्रैक्टिस मैकेनिकल हो जाती है। अवेयरनेस प्रैक्टिस को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाती है। 3. मिस्टेक्स जल्दी पकड़ में आती हैं। अवेयरनेस से आप नोटिस कर पाते हो कि कहाँ गलती हो रही है। इसका मतलब है करेक्शन जल्दी और लर्निंग फास्ट। स्टर्नर का एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई पियानो बजा रहा है। अगर वह बिना अवेयरनेस बस मैकेनिकली कीज दबा रहा है, इंप्रूवमेंट स्लो होगी। लेकिन अगर वह हर नोट को ध्यान से सुन रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, तो इंप्रूवमेंट बहुत तेज होगी। अवेयरनेस को डेवलप करने के तरीके। 1. स्लो डाउन। काम को जल्दी जल्दी मत करो, धीरे करो और हर डिटेल को फील करो। 2. ब्रीदिंग पर ध्यान। जब भी माइंड भटके 2-3 गहरी सांस लो और ध्यान वापस लाओ। 3. सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग अवेयरनेस को कमजोर करती है। 4. सेल्फ चेक। प्रैक्टिस के दौरान खुद से पूछो, क्या मैं अभी अवेयर हूं? अवेयरनेस के फायदे। प्रैक्टिस डीप और ज्यादा एंजॉयबल हो जाती है। मिस्टेक्स फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि लर्निंग बनती हैं। फोकस और कंसंट्रेशन नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। अवेयरनेस सिर्फ प्रैक्टिस में नहीं, पूरी जिंदगी में पीस लाती है। की लेसन चैप्टर 8 से। 1. अवेयरनेस प्रैक्टिस को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाती है। तो जब आप अवेयर रहते हो तो लर्निंग फास्ट होती है और स्ट्रेस कम होता है। 3. अवेयरनेस सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग हैबिट है। स्टर्नर का मैसेज है, अवेयरनेस हर प्रैक्टिस का सोल है। अगर आप अवेयर रहना सीख गए तो किसी भी स्किल को मास्टरी तक ले जाना आसान हो जाएगा। चैप्टर 9, हैबिट्स ऑफ एक्सीलेंस। थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, कोई एक बार मिलने वाला अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह हर दिन की आदतों का नतीजा है। यानी एक्सीलेंस कोई गोल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। एक्सीलेंस कैसे बनती है? ईयर छोटे छोटे एक्शंस, रोज के छोटे एफर्ट्स लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करना, साल भर में मैसिव प्रोग्रेस। 2. कंसिस्टेंसी। एक्सेलेंस कभी अचानक नहीं मिलती, यह लगातार एक ही प्रोसेस को बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। 3. माइंडसेट ऑफ ग्रोथ। एक्सेलेंस पाने वाला व्यक्ति मिस्टेक्स को फेलियर नहीं, फीडबैक मानता है। हर प्रैक्टिस सेशन को इंप्रूवमेंट का मौका समझता है। स्टर्नर का एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप वायलिन सीख रहे हो। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट करते हो, कंसिस्टेंसी एक्सेलेंस बनाएगी। हैबिट्स ऑफ एक्सेलेंस डेवलप करने के तरीके। 1. डेली रूटीन बनाएं। प्रैक्टिस को रूटीन का हिस्सा बनाओ, जैसे ब्रशिंग। 2. स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो, हर छोटी इंप्रूवमेंट को सक्सेस मानो। 3. अवेयरनेस प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक्सेलेंस की जड़ है। 4. कंपैरिजन से बचो, दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद से बेटर बनने पर फोकस करो। एक्सेलेंस हैबिट नॉट इवेंट। एक्सेलेंस कोई मैजिक मोमेंट नहीं है जब आप अचानक एक्सपर्ट बन जाते हैं। यह हर दिन की छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस का नतीजा है। जब प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाती है तो एक्सेलेंस आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। की लेसन चैप्टर 9 से। 1. एक्सेलेंस एक हैबिट है, गोल नहीं। 2. कंसिस्टेंसी और छोटे डेली एक्शंस एक्सेलेंस बनाते हैं। 3. अवेयरनेस, पेशेंस और डिसिप्लिन एक्सेलेंस के कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। स्टर्नर का मैसेज है,
एक्सेलेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि हर दिन प्रैक्टिस करने का तरीका है। अगर आप रोज माइंडफुल, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट प्रैक्टिस करते हो तो एक्सेलेंस अपने आप आपकी आदत बन जाएगी। चैप्टर 10, बैलेंस इन लाइफ। थॉमस स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस और मास्टरी की जर्नी में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि बैलेंस भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ काम या प्रैक्टिस करते रहोगे और आराम, रिलैक्सेशन या जीवन के अन्य पहलुओं को इग्नोर करोगे तो माइंड और बॉडी दोनों थक जाएंगे। क्यों जरूरी है बैलेंस? 1. ओवरवर्क, बर्नआउट। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप मेंटली और फिजिकली थक जाते हो। इससे प्रोग्रेस रुक जाती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। 2. रेस्ट कॉन्डेकन ग्रोथ का हिस्सा। जैसे मसल्स एक्सरसाइज के बाद रेस्ट में ग्रो करती हैं, वैसे ही माइंड भी रेस्ट में स्किल्स अब्जॉर्ब करता है। 3. लाइफ के अन्य पहलू भी जरूरी हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने से जिंदगी अधूरी हो जाती है। रिलेशनशिप, हॉबीज और रिलैक्सेशन से माइंड फ्रेश होता है। स्टर्नर का एग्जाम्पल। इमेजिन करें कि कोई पर्सन पियानो सीख रहा है और दिन में 8 घंटे बिना ब्रेक प्रैक्टिस करता है। कुछ दिनों बाद उसका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा और वो म्यूजिक से इरिटेट होने लगेगा। लेकिन अगर वही पर्सन 2 घंटे प्रैक्टिस करे, बीच बीच में ब्रेक्स ले और लाइफ बैलेंस रखे तो लर्निंग तेज और एंजॉयबल होगी। बैलेंस कैसे लाएं? 1. वर्क प्लस रेस्ट का रेशियो बनाएं। प्रैक्टिस के साथ साथ रेगुलर ब्रेक्स लें। पोमोडोरो टेक्निक जैसी मेथड्स मददगार हो सकती हैं। 2. रिलैक्सेशन एक्टिविटीज करें। मेडिटेशन, वॉक, म्यूजिक सुनना माइंड को रिचार्ज करती हैं। 3. मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर ध्यान दें। सिर्फ करियर या स्किल नहीं बल्कि हेल्थ, फैमिली और हॉबीज को भी समय दें। 4. लिसन टू योर माइंड। बॉडी थकान या बोर्डम सिग्नल्स हैं कि आपको बैलेंस चाहिए। बैलेंस, लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हैं तो प्रैक्टिस सस्टेनेबल बनती है। बिना बैलेंस के शॉर्ट टर्म में स्पीड मिलेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन खो जाएगा। की लेसन चैप्टर 10 से। 1. सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि बैलेंस से भी आती है। 2. रेस्ट और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस जितने ही इंपॉर्टेंट हैं। 3. बैलेंस्ड लाइफ, सस्टेनेबल ग्रोथ प्लस हैप्पीनेस। स्टर्नर का फाइनल मैसेज है, मास्टरी की जर्नी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप बैलेंस बनाए रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में फोकस, एनर्जी और जॉय के साथ एक्सेलेंस पा सकते हैं।